फ्रेंड्स, देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी टॉपिक यानी थॉर्नडाइक का, इसका एक एक सिद्धांत को हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, थॉर्नडाइक का। और यूपीटेट, सीटेट, रीट और टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उनमें सभी में थॉर्नडाइक के सिद्धांत पूछे जाते हैं। स्किन के हुए, थॉर्नडाइक के हुए, है ना। और क्या नाम, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये सारे आपके जितने सिद्धांत हैं तो आपके सिद्धांत कंप्लीट आपके पूरे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेली शाम 7 बजे हमारी जो क्लास होती है, डेली शाम 7 बजे ये शाम को हमारी क्लास होती है। तो डेली हमारी क्लास को लीजिएगा, हर क्लास को अटेंड करें, ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड क्लास को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं कि थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक हमारे जो हैं वो कैसे हमारे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ही, अमेरिका के रहने वाले हैं। कौन, हमारे थॉर्नडाइक महोदय। इनको पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये किसे क्या कहा जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है किसको, थॉर्नडाइक को। और चिकित्सक जो मनोवैज्ञानिक है वो किसको कहा जाता है, हमारे जेम्स पियाजे को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो हमारे जो हैं जेम्स पियाजे महोदय आएंगे। जब हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो हमारे पशु मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे जेम्स पियाजे हैं वो हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं ये हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सभी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हमारे कौन है, हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सीखने पर ही इन्होंने बल दिया था, किसने दिया था, कि थॉर्नडाइक ने, कि हम कैसे सीखेंगे और कैसे मुझे सीखना चाहिए। ये चीज किसने बताई थी, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात कही थी, ये हमारे रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय हैं मनोवैज्ञानिक। इन्होंने ही बताया था कि सीखने के सिद्धांत पर ही इन्होंने बल दिया था। तो इन चीजों को मैंने अच्छे से समझा है कि पशु मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत। अब इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आपको मिलेगा। कोई भी टेट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है कि प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन ये गलत कभी नहीं जाएगा अगर आपने देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर पढ़ा है तो। अगर हर ऐसे ही आपको हर जितने मनोवैज्ञानिक हुए, जितने सिद्धांत हैं आपके कंप्लीट करा देंगे। छोटी छोटी सी वीडियो होगी तो कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे थॉर्नडाइक महोदय थे, इन्होंने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अगर हम कोई चीज त्रुटि करेंगे, गलती करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग समझेंगे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारा किसने दिया था, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक ने ही दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन क्या होती है, अनुक्रिया क्या होती है, और इन्होंने थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय जो हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ये चीज इसमें नहीं मैंने बताई है तो आप लोग ध्यान से देखें। प्रयोग इन्होंने किया था बिल्ली पर, कैट पर, यानी बिल्ली कैसी है, बिल्ली हमारी भूखी है, कैसी है, इस पर हम आपको बताएंगे कैसे इन्होंने प्रयोग किया था, उद्दीपन क्या है और हमारी अनुक्रिया क्या है। इसको चीजों को हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में हम सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो इन चीजों को मैंने अच्छे से देखा है कि थॉर्नडाइक ने, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, पशु मनोवैज्ञानिक थे, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने का सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके नेक्स्ट क्या चलता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ तक मैंने सारी चीजों को देख लिया है अच्छे से। थॉर्नडाइक के नियम, अब थॉर्नडाइक के जो नियम हैं हमारे वो क्या कह रहे हैं। एक तो होते हैं थॉर्नडाइक के नियम, दो दिए हैं, कौन से दिए, दो दिए हैं थॉर्नडाइक के नियम, यानी एक है मुख्य नियम, दूसरा है आपका गौड़ नियम। किसने, थॉर्नडाइक ने, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत जितने दिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये आपके नियम रहे मुख्य नियम और गौड़ नियम। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के जो नियम हैं
इन्होंने कितने दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं वो हमारे दो हैं, एक तो मुख्य नियम हो गया और दूसरा हमारा गौड़ नियम हो गया। फर्स्ट है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का जो नियम है ये किसने दिया था? कभी भी एग्जाम बहुत बार, ये आप समझ लो, ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि अभ्यास का नियम किसने दिया। तो अभ्यास का नियम है हमारा किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तत्परता का नियम किसने दिया था? तो तत्परता का नियम हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है प्रभाव एवं परिणाम का नियम। प्रभाव एवं परिणाम का नियम ये भी हमारे किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए। नेक्स्ट आपको ये समझना है, इन दोनों में कभी ये पूछ लिया जाता अभ्यास का नियम है ये मुख्य नियम या गौड़ नियम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य नियम में जो हमारे होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। मुख्य नियम जो हमारे हैं वो 3 हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। ये हमारे 3 नियम हमारे कैसे मुख्य होते हैं, किसके? मुख्य नियम है किसके? थॉर्नडाइक के। और जो गौड़ नियम है वो कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं गौड़ नियम। 5 होते हैं। वो कौन कौन से 5 होते हैं? बहुप्रतिक्रिया नियम। बहुप्रतिक्रिया यानी गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया नियम आ जाता है। मनोवृत्ति किस में आ जाता है? हमारा ये गौड़ नियम में आता है। थर्ड हमारा दिया गया सहचर्य, यानी सहचर्य वाला है, ये भी हमारा गौड़ नियम में आ जाता है। और 4 है हमारा आत्मकरण जो नियम है हमारा ये गौड़ नियम का है। और आंशिक क्रिया नियम ये भी गौड़ नियम का एग्जाम्पल है। तो इन चीजों को ये पढ़ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने मुख्य नियम, गौड़ नियम दोनों अच्छे से देख लिए। और कभी भी ऐसे भी पूछ लिया है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करोगे आपको तब खुद पता लग जाएगा क्वेश्चन कितने यहाँ से बनते हैं जो मेरी क्लास में ये चल रहे हैं। तो इसलिए क्लास को मैं यही कहते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट मिल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको लास्ट में मिलती हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बेटा जरूर देखना, इसको देखना मत भूलें। और जो हमारी क्लासें जो हो चुकी हैं और मैंने दे चुकी हूँ आपकी CDP की, तो वो आप क्लास को जरूर देख लेना। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बस देख जरूर लेना और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना। और कमेंट करें, राधे राधे लिखें कमेंट में, और कैसी क्लास लगी ये भी मुझे बताएं। और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा कंटेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंद्रा मैम।